बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी
जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Sutash Divine Grace of Vaishnava Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Sutash Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki. Anand Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, तुलसी देवी भक्ति देवी की, समवेत भक्तवृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधे श्याम सुंदर ललित विशाखा की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री इस्कॉन वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदे और glorious assembled devotees, glorious assembled devotees, glorious assembled devotees, glorious Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 7 श्लोक 20 और 21। अध्याय का शीर्षक है शिव जी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं। बोर्ड पे एक श्लोक है या 2 श्लोक है? एक श्लोक है। ठीक है। विलोक्य तम देववरम त्रिलोक्य भवाय देव्या धीमतं मुनीनां आसीना मद्रा वपा वर्गहेतुस् तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या भीमतां मुनीनां आसीनमद्रा वपवर्गहेतुस् तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या भीमतां मुनीनां आसीनमद्रा वपवर्गहेतुः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु वैष्णवीस
माता जी शब्दार्थ विलोक्य देखकर तम उस देववरम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ को त्रिलोक्या तीनों लोकों के भवाया उन्नति के लिए देव्या अपनी पत्नी भवानी सहित अभिमतम स्वीकृत मुनीनाम मुनियों का आसीनम एक साथ बैठे अद्रव कैलाश पर्वत की चोटी से अपवर्ग है तो मुक्ति की कामना करते तपः तपस्या में जुषाणम सेवित स्तुति भी स्तुतियों से प्रणेमो सादर नमस्कार किया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। देवताओं ने शिव जी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। कृपया दोहराइए। देवताओं ने शिव जी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। तो इस श्लोक के बाद तात्पर्य नहीं तो हम 21 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। श्री प्रजापतय ऊचु देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहि नः शरणापन्नास् त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। शब्दार्थ श्री प्रजापति ऊचु। प्रजापतियों ने कहा, देवदेव, हे देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, महादेव, हे महान देवता, भूतात्मन, इस संसार में हरेक को प्राण तथा आत्मा स्वरूप, भूत भावना, हे सबके सुख
तथा समृद्धि के कारण त्राही उद्धार करे। न हमारा शरण आपन्नान, आपके चरण कमलों में शरण लेने वालों को त्रैलोक्य, तीन लोकों का दहनात्, दहन करने वाले विषाद इस विष से। प्रजापतियों ने कहा, हे देवश्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं और अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। कृपया बोलिए। प्रजापतियों ने कहा, हे देवश्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। तात्पर्य, चूँकि शिव जी पर संहार करने का उत्तरदायित्व है, तो फिर सुरक्षा के लिए उनके पास क्यों जाया जाए, जो भगवान श्री विष्णु का कार्य है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, किंतु ब्रह्मा जी तथा शिव जी दोनों ही भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं और शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। उन्हें सर्वव्यापी श्री विष्णु के ही समान विशेष शक्ति प्राप्त रहती है। अतएव जब भी रक्षा के लिए शिव जी से स्तुतियाँ की जाती है, तो वे वास्तव में भगवान श्री विष्णु के लिए होती है, क्योंकि शिव जी तो विनाश के निमित्त है। शिव जी ईश्वर नियंत्रकों में से एक है, जो शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। अतएव उन्हें श्री विष्णु के समान गुणों वाला कहकर संबोधित किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजैवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण देवताओं ने शिव जी को तीनों लोकों के मंगलमय अभ्युदय हेतु तपस्या करते हुए अपनी पत्नी भवानी सहित कैलाश पर्वत की चोटी पर देखा। मुक्ति की कामना करने वाले मुनिगण उनकी पूजा कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक प्रार्थना की। प्रजापतियों ने कहा, हे देव श्रेष्ठ महादेव, हे समस्त जीवों के परमात्मा तथा उनकी सुख समृद्धि के कारण हम आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। अब आप तीनों लोकों में फैलने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें।
हरे कृष्णा। तो अभी पिछले कुछ समय से हम चर्चा कर रहे, आप सुन रहे हैं समुद्र मंथन का लीला संपन्न हो रहा है। देवता और दानव ये दोनों चाहते थे कि अमृत की प्राप्ति हो, और दानव लोगों ने पहले सोचा हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने बल से अमृत को निकाल लेंगे और देवताओं को कुछ नहीं देंगे और हम सब अमर बन जाएंगे, देवताओं को ठेंगा दे देंगे। देवताओं ने सोचा दानव के पास तो क्या शक्ति है, हम देवता है, हमारे पास ज़्यादा शक्ति है, सारी सृष्टि को हम संचालन करते हैं, ये अमृत को हम निकालेंगे, दानव क्या कर लेंगे, हमें अमरत्व प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब आपस में उन्होंने मीटिंग किया, देवताओं ने अपने मीटिंग किया, दानवों ने अपनी मीटिंग किया, तो उन लोगों ने निष्कर्ष निकले, बोले ना हमसे होने वाला है, ना देवताओं ने सोचा कि ना हमसे होने वाला है। तो फिर क्या सोचा, संधि करना पड़ेगा टेम्पररी। कौन सी संधि? समुद्र मंथन मिलके करेंगे देवता और दानव। तो दोनों आपस में इकट्ठे हो गए। अब वहाँ पर ये समस्या हो गई थी कि ये समुद्र मंथन के लिए पर्वत के रस्सी से बांधने के लिए कौन सी रस्सी लाएंगे? तो वासुकी, हाँ सांप तो सांप का मुख और सांप की पूंछ कौन क्या पकड़ेगा? तो विष्णु ने उनको थोड़ा भ्रमित कर दिया, तो दानवों को अग्नि वाला स्थान दे दिया और देवताओं को पूंछ वाला स्थान। जब ये लोग कर रहे थे मंथन, लेकिन उनमें ये तय किया गया कि देखो जो भी निकलेगा उसको हमें नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही वस्तु चाहिए, क्या? अमृत। दानवों ने कहा, तो देवताओं ने कहा हमें भी अमृत चाहिए, लेकिन अमृत तो हमारे लिए है। देवताओं ने कहा नहीं, अमृत हमारे लिए है। ठीक है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? 50-50, 50% तुम रखो, 50% हम रखेंगे, और एक दूसरे को देख करके करेंगे कुछ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। देवता सोचे कि इनको मूर्ख बना देंगे, और दानव सोचे इनको मूर्ख बना देंगे, देवताओं को। दोनों प्रयास किए, लेकिन दोनों ने जैसे ही मंथन शुरू किया तो वो जो पर्वत था वो गिरने लगा। तो संभालेगा कौन? तब फिर भगवान, जिनको खुजली आ रही थी पीठ में, भगवान ने सोचा कि कोई खुजाने वाला अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन उस समय सब देवताओं दानवों ने देखा कि ये जो पर्वत डूब रहा है तो क्या होगा। तो भगवान ने सोचा ये अच्छा आइडिया है, ये लोग ऐसे भी मेरे पास आ रहे हैं सुरक्षा के लिए, और मुझे खुजली भी हो रही है। तो भगवान ने कूर्म स्वरूप धारण किया, कछुए का, और कछुए का स्वरूप धारण करके उन्होंने वो कहा कि पर्वत जो है मुझ पे डाल दो। कोई कहेगा कि कछुए का स्वरूप क्यों लिया? क्योंकि पानी के अंदर कछुआ रहता है आराम से, और समुद्र के अंदर रहना था भगवान को, डीप। तो पर्वत को, भगवान को खुजली हो रहा था, तो भगवान ने वो पर्वत खुजली के पीठ के ऊपर रखा। अब बड़े चैन से खुजाओ तुम लोग, मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, तुम मंथन शुरू करो।
तो दोनों साइड से मंथन शुरू हुआ और परिणाम यह आया कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अमृत नहीं निकला। ये लोग सोच रहे थे कि क्या सोच के हम लोग मंथन कर रहे हैं, अमृत निकलेगा? हाँ हाँ निकलेगा, अमृत बिल्कुल निकलेगा। निकल तो नहीं रहा है, कब से कर रहे हैं। तो देवता भी सोचने पड़ गए ये बात भी सही है कि हम लोग व्यर्थ तो परिश्रम तो नहीं कर रहे क्या। तो भगवान खुद वहाँ पर प्रकट हुए, कहा नहीं नहीं अमृत निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तो इन्होंने भगवान ने सहायता किया। देखिए अमृत निकालने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे थे, उनसे कुछ हुआ नहीं तो भगवान कछुआ बन के आए, तब जाके मंथन शुरू हुआ। मंथन के बाद कुछ निकला नहीं, तब भगवान को खुद को आना पड़ा मंथन करवाने के लिए। इन अदर वर्ड्स सब लोग ये सोच रहे थे कि हम इसके हकदार बनेंगे, हमारे बल से हम करेंगे। किंतु मंथन जो है वो कोई भी चीज़ अगर आपको उत्तम वस्तु प्राप्त करनी है तो भगवान की कृपा के बिना तो संभव है ही नहीं, चाहे कुछ भी आप कर लो। देवता इतने शक्तिशाली थे, उनको भी भगवान पर निर्भर रहना पड़ा। अमृत तो बात की बात है, मंथन करने के लिए भगवान पर निर्भर रहना पड़ा। अब भगवान खुद उनको सहायता करने आने, क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा था, तो भगवान फिर भी क्रेडिट तो खुद लेना चाहते, करते हैं भगवान और उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। तब भगवान सोचे अच्छा ठीक है चलो अब देखते क्या होता है। तो भगवान ने समुद्र मंथन शुरू किया और उसमें से जो सबसे पहला चीज़ निकला वो क्या था? हलाहल विष। अरे बाबा, देवता लोग सोचे इसका क्या करे। अब ये विष ऐसा नहीं था कि 2-4 बूंद निकला था या बाल्टी भर के विष निकला था, ऐसा नहीं था। ये विष समुंदर के रूप में छलक करके बाहर आया था और किसी का परमिशन नहीं लिया। विष ने तीनों लोक में फैलने लगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह। और ये विष इतना प्रबल था, इतना प्रभावी था, आप कहोगे विष किसी ने पिया थोड़ी था, लेकिन विष जैसे आप जानते हो अपने मंदिर के पीछे वो स्थान है जहाँ पर कालिया नाग छिपा हुआ था यमुना में, है ना। तो कालिया नाग के जो विष था कालिया नाग के पास इतना जहरीला था कि उसके आकाश में से, उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ता था तो वो भी बेहोश मर के गिर जाता था। आसपास का घास सूख गया था। तो विष को पीने की आवश्यकता नहीं, उसके पास जाने से भी आदमी मर सकता है, इतना हलाहल विष। और ये विष सारे संसार में फैल रहा था। और ब्रह्मा जी सोचने लगे हाय ये क्या हो गया, देवताओं और दानव दोनों मंथन कर रहे, यहाँ तो विष प्रकट हो गया। देवता बोले तुम लोगों के कारण ये विष प्रकट हुआ है, दानव बोले तुम लोगों के कारण ये विष प्रकट हुआ है। तो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब कौन करेगा सॉल्यूशन? भगवान वहाँ पर उपस्थित थे। तो भगवान सोचने लगे नहीं आप लीजिए, क्रेडिट लीजिए, श्रेय आपको चाहिए था, लीजिए। अब विष आया, विष भी आप ग्रहण कीजिए। लेकिन भगवान देखा कि ये लोग जब परेशान हो रहे थे, हेल्पलेस हो गए थे, तो क्या देखा गया? देवताओं और सब ये दानव लोग हैं, जनरली कभी भी भगवान से सुरक्षा नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि ये मैंने किया, मैं भगवान को नहीं मानता, सारा कार्य मैंने किया। किंतु
एक समय के पश्चात सब शरणागत हो जाते हैं। आप कुछ साल पहले, शायद 1 साल पहले बड़ा युद्ध हुआ शुरू रशिया और यूक्रेन के बीच। आप परिचित हो ना इनसे? रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ था, तो अभी भी कुछ चल रहा है। तो यूक्रेन में कई बहुत सुंदर स्थान था और वहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत सुंदर शरीर वाले, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ सब धीरे 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 तहस नहस होना शुरू हो गया। सब लोग वहाँ से भागने लगे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे। मैं छोटा सा एक किसी का इंटरव्यू देखा था, कोई लड़की थी यूक्रेन में, वो टीवी चैनल को बता रही थी, बहुत डरी सी बता रही थी कि मैं भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं, सब कुछ अपनी शक्ति से होता है, किंतु अब बड़ा भय लग रहा है। फिर उसने कहा अब केवल एक ही सहारा है, कौन? परम भगवान। यद्यपि वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो पूरी तरह से हेल्पलेस, पूरी तरह से विवश हो गई, तो फिर अब क्या सहारा है? भगवान। ये नास्तिक लोग चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी पे विश्वास कर रहे, आप लोगों ने 3-4 साल पहले कोविड देखा था, पेंडेमिक। तो कोविड में पूरे विश्व में फैला हुआ था, लोग बड़े प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब हार गए। बड़े बड़े देश हार मान लिया, सब ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो भगवान के सामने हर एक व्यक्ति शरणागत हो जाता है अंततोगत्वा भय से, और रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आप लोग भी कभी कभी प्रार्थना करते हैं, मेरी रक्षा कीजिए। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ये कार्य मेरे द्वारा होगा, मैं इसको संपन्न करूँगा, लेकिन जब समस्या आती है तो हे कृष्ण बलराम अब क्या करेंगे, हे राधे श्याम अब क्या करेंगे, सहायता कीजिए हमारी। आप लोग कभी प्रार्थना करते होंगे। हमारे कई भक्त हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दीजिए, हमें सहायता कीजिए। भगवान के लिए, भगवान के सामने कृपा मांगने के लिए हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें रोना चाहिए भगवान के लिए, भगवान से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी, एक व्यक्ति उनके पास आया था और वो बड़े हंसते हुए गौर किशोरदास बाबा जी से बात कर रहे थे। गौर किशोरदास बाबा जी उसकी आंखों को देख रहे थे, कुछ उत्तर नहीं दिए, और वो बोले जा रहा था और गौर किशोरदास कोई उत्तर नहीं दिए। थोड़ी देर के बाद बोले, तुम इतना प्रसन्न कैसे हो जब तक तुमने भगवान के प्रति प्रेम विकास ही नहीं किया? क्या तुम्हें इसका चिंता नहीं हो रहा कि हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है? तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ। भगवान के सामने भक्तों को रो करके भगवान से विनती करनी चाहिए कि आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान तुरंत सहायता करते हैं। कई बार भक्त लोग कष्ट में आ जाते हैं तो कष्ट में वो सोचने लगते हैं कि अब हमारी सहायता कौन करेगा। कई बार भक्त लोग भगवान से ये भी कहते हैं, जो लोग आपके शरणागत नहीं है आप उसको बहुत सब कुछ दे रहे हो, उसको इंद्रिय तृप्ति करने का सारा मौका दे रहे हो, और जो आपके लिए जिसने सब कुछ त्याग कर दिया है उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
उसको एक चीज़ ही मिल रही है, क्या? समस्या, प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? कई बार आप भक्त देखते हैं कि इतना अच्छे से आप सेवा करते हो, पूरा मेहनत करते हो, पूरा मन लगा करके, फिर भी आपके हम सब के जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आता है, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। क्या करेंगे हम? एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी भौतिक इच्छा। हमें एक इच्छा है हमारे मन में, भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जो इच्छा है, इसका सीधा परिणाम यह आता है कि चिंता होती है। सीधा परिणाम कष्ट आता है। अगर कष्ट आ रहा है तो ये इसका सीधा आंसर यही है कि हमें भगवान से प्रसन्न करने के अतिरिक्त और इच्छा है। अब कोई कहेगा कि चलो हमने वो इच्छाओं को भी छोड़ा, अब तो हम चाहते हैं केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहिए, गुरु की ही प्रसन्नता करने के लिए मैं सेवा में जुड़ा हूँ, फिर भी कष्ट आ रहा है। अब काहे को कष्ट आ रहा है? भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। जिस पे मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ हर लेता हूँ। तो ये समझना बड़ा चुनौती वाला है, बड़ा मुश्किल है। कैसे सब कुछ हर लेते हैं भगवान? यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भगवान चाहते हैं कि तुम मुझ पर निर्भर रहो और सब कुछ हर लेता हूँ। आप हमारा सब कुछ हर लोगे? अरे तुम्हारा जो सब कुछ है वो मेरे लिए सब कुछ नहीं है। तुम जिसे सब कुछ कहते हो, भगवान कहेंगे भक्तों को, तुम जिसे सब कुछ कहते हो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। तो क्या? मैं तुम्हारे सामने से सब कुछ लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु देना चाहता हूँ। अभी ये निर्णय आप कीजिए कि आपको सबसे उत्तम वस्तु चाहिए या हमारा सो कॉल्ड सब कुछ चाहिए। ये हमें निर्णय करना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं या हमारी जो लिमिटेशन, हमारी इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करना चाहते हैं? तो कई बार कहते कोई सिचुएशन थोड़ी बदल जाए तो अच्छा लगेगा। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि ये स्थिति थोड़ी बदलनी चाहिए, ये स्थिति बड़ी दुखद है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन गलत नहीं है। हर एक सिचुएशन के पीछे परम भगवान का हाथ है और वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते जो किसी के लिए दुष्कर हो, किसी के लिए मुश्किल हो। हमारे लिए जो भी कार्य हमारे सामने आते हैं, जो भी स्थिति हम फेस कर रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमा। और इसलिए उसका शिकायत नहीं करके हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं, भगवान हमारे सहनशीलता की परीक्षा कर रहे हैं। और ये धैर्य और सहनशीलता से क्या प्राप्त होगा? आप कुछ कीमत चुका रहे हैं ना भगवान के प्रेम के लिए। धैर्य सहनशील हो रहे हैं, आप कीमत चुका रहे हैं। अब आप कीमत चुकाएंगे तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपको इसका पुरस्कार नहीं देंगे? अवश्य देंगे। अगर आपका नीति सही है, आपका इंटेंशन सही है, तो भगवान अवश्य आपकी कृपा, आप पर कृपा अवश्य करेंगे और पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे ब्याज के साथ। ऐसा नहीं कि देरी से आपको कृपा मिलेगी, लेकिन जो भी कृपा मिलेगी वो सबसे उत्तम होगी। इसलिए धैर्य बना करके भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में जुड़ करके रहना चाहिए। कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कष्ट सहन कर लो, फिर भी सेवा करते रहो। भगवान देखना चाहते हैं कि कितनी श्रद्धा है मुझ पे।
तो इसलिए धैर्य का पालन करना चाहिए, भगवान से विनती करना चाहिए। तो देवता लोगों को भी कष्ट हुआ, तो देवताओं ने भगवान की ओर मुड़ करके देखा, अब क्या करे, विष आ गया सब जगह, अब क्या करे। विष्णु ने कहा कि मेरे पास मत आओ, उधर जाओ। उधर कहाँ? उधर शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास? यस। अरे वो तो संहार करने वाले भगवान हैं, उनके पास जाकर नहीं, वही करेंगे, वही काम करेंगे, ये मेरे पास मत आओ। लेकिन आप, मैं हूँ, लेकिन ये कार्य वो करेंगे, इसका श्रेय उनको मिलेगा। तो सब लोग गए शिव जी के पास। यहाँ पर जो दूसरे श्लोक में बताया है, प्रजापतियों ने सोचा हमें इंस्ट्रक्शन दी है प्रजा क्या वर्धन करने के लिए, और यहाँ तो ये विष निकल के सब कुछ नष्ट कर रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो भगवान पालन करने के लिए है, ब्रह्मा सर्जन करने के लिए है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 स्वरूप है, 3 गुण है, तीनों के गुण अवतार भगवान लिए। यहाँ पर लिखा गया है शक्त्यावेश अवतार। भगवान अपनी शक्ति देते हैं शिव जी में। शिव जी बहुत स्पेशल है, शिव जी के तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। शिव जी का एकादश रुद्र उनका स्वरूप है, इसके अतिरिक्त उनके 8 और स्वरूप है शिव जी का। हर एक रुद्र 5 मुख, 3 आँख और 10 हाथ वाला है, हर एक स्वरूप शिव जी का। कभी कभी उनकी तुलना ब्रह्मा जी के साथ की जाती है, ब्रह्मा जी जैसा शक्तिशाली। कभी उनकी तुलना की जाती है विष्णु के साथ, कि विष्णु के समान शक्तिशाली। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद जी कहते बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्या? दूध में और दही में ज़्यादा फर्क नहीं है, किंतु दूध पहले होता है और दही बाद में आता है। और दूध का काम करता है, दही का काम करता है। तो जैसे दही है दूध में से निकलता है, वैसे शिव जी भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु की शक्ति उनमें प्राप्त होती है। वो तमोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं, किंतु वो अज्ञानता में नहीं है। यहाँ पर बताया है कि वो तपस्या में लगे हुए थे और सारे मुनि मुक्ति की इच्छा से उनके सामने बैठे थे। कभी कभी शिव जी वैकुंठ लोक में भी उनका प्राकट्य होता है, और ये प्राकट्य स्वयं कृष्ण अपना विस्तार करके प्रकट करते हैं। और वहाँ पर जो उमा देवी है, पार्वती देवी, वो लक्ष्मी देवी से प्रकट होती है और फिर वहाँ से लीला संपन्न की जाती है। तो शिव जी कोई साधारण स्वरूप में नहीं होते। इसका वर्णन वायु पुराण में भी है, तो कोई साधारण अवतार नहीं। इसलिए शिव जी के पास शक्ति प्राप्त हुई है, शिव जी को शक्ति दिया है, भगवान के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई। अरे बाबा ये विष का क्या करे? भगवान ने कहा कि शिव जी इसका काम करेंगे। तो जब शिव जी को अप्रोच किया गया तो पार्वती देवी नाराज हुई? नहीं, पार्वती को पता था कि मेरे पति में कितना शक्ति है, वो जानते थे। और वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे पति को भगवान ने ये विशेष कार्य दिया, विशेष कार्य। आप सोचो, तीनों लोगों को रक्षा करने का कार्य शिव जी को दिया गया। तो बहुत प्रसन्न हो गई कि इसका श्रेय भगवान खुद ले सकते थे, लेकिन भगवान ने श्रेय खुद नहीं लिया। निमित्त मात्रम भवसव्यसाची, जैसे अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन अर्जुन को बोला तुम करो। चैतन्य महाप्रभु चाहते तो रूप गोस्वामी की जगह खुद ये शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने रूप गोस्वामी को शक्ति संचालित किया कि भक्ति के विज्ञान का प्रस्थापन तुम करो। रूप गोस्वामी के ने कार्य किया।
शास्त्रों का रचना वो खुद कर सकते थे, किंतु उन्होंने शक्ति किसको दी? व्यास देव को दी, ये कार्य तुम करो। सारे प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछे थे। रामानंद राय उत्तर दे रहे थे। स्वयं भगवान प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न पूछने वाला जो होता है वो नीचा माना जाता है और आंसर देने वाला होता है वो सुपीरियर माना जाता है। जनरली ये एटिकेट होता है। और स्वयं भगवान प्रश्न पूछने वाले थे रामानंद राय को, और रामानंद राय उत्तर देने वाले थे। तो ये उत्तर आए कहाँ से? भगवान चैतन्य ने उनको शक्ति प्रदान किया, शक्ति संचारित किया। तो इस तरह से भगवान भक्तों की समर्पण की भावना को देख करके शक्ति संपन्न करते हैं। अगर आप सब भक्त यहाँ पर जुड़े हैं, आपके मन में अगर ऐसी कोई इच्छा है कि आप भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, आध्यात्मिक गुरु के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, तो ये विशेष करने की जो इच्छा है उसको मजबूत बनाया जाए। और ये इच्छा स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा और शक्ति को आप तक पहुंचा देगा। और ये कृपा और शक्ति आपको ऐसा शक्ति प्रदान करेगा कि आप खुद चौंक जाओगे कि ये कार्य मैंने कैसे किया। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी ने भेजा था, ये कृष्ण बलराम मंदिर के लिए धन की आवश्यकता थी। तो प्रभुपाद जी ने एक भक्त शिष्य को भेजा था धन के लिए विदेश में। तो कुछ ग्रुप उनके साथ था। तो वो भक्त जो थे वो सन्यासी थे और उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद के आदेश का पालन किया। उनको पता नहीं था, उनको बिजनेस नहीं किया, केवल कीर्तन किया, लोगों को अप्रोच किया कि धन चाहिए। तो धन मिला, इतना धन मिला कि प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और प्रभुपाद ने कहा तुम अब वापिस आ सकते हो। वापिस आ गए। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम ये सन्यासी के जीवन में ये धन इकट्ठा करना ये सब तुम मत करो, और कोई कर सकता है, तुम मत करो अब ये काम। तो वो भक्त वापस आए। जब दोबारा कहीं दूसरे मंदिर में गए प्रभुपाद जी के शिष्य, तो सब भक्तों ने कहा आप तो धनंजय जैसे हो, बहुत धन इकट्ठा कर सकते हो, चुटकी में कर लेते हो, हमारे मंदिर को धन की आवश्यकता है, तो हमें थोड़ी सहायता करो। तो उन्होंने वहाँ पर धन इकट्ठा करने का प्रयास किया। कोई उनको 1 रुपया भी नहीं देता था। तो भक्त सोचने लगे कि ये जो धन पहले मैंने जो इकट्ठा किया था वो किसने इकट्ठा करवाया था? प्रभुपाद जी ने इकट्ठा करवाया था। तो जब तक प्रभुपाद जी या आध्यात्मिक गुरु की कृपा नहीं होती हम कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ विशेष सेवा करें, तो हमें इस इच्छा को मजबूत बनाना चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ प्राप्त नहीं होता। वो जो भक्त धन इकट्ठा करने गए थे ना, कई लोग वो बोलते थे कि वो भक्त की समस्या ये थी कि वो उनकी साधना कमज़ोर थी, उनकी समस्या ये थी। होता है ना, कई बार हम लिखते हैं भक्त लोग मंगला आरती में मुश्किल से आते हैं, गुरु पूजा में मुश्किल से आते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ती है किस चीज़ के लिए? गुरु को प्रसन्न करने के लिए। भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता, वो किस चीज़ को प्यार करते हैं? When you love कृष्णा, you love what कृष्णा loves। जब आप कृष्ण को प्रेम करते हो तो आप उन सारी वस्तुओं को प्रेम करते हो जिनको कृष्ण प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा को ज़्यादा पसंद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो सची माता कलकत्ता मायापुर में थी। सची माता को बड़ा दुख था, अपना पुत्र चला गया छोड़ करके 70 साल की बूढ़ी आयु में, और वो अकेले में चैतन्य निमाई को सोच करके रोते थे। और एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा फिस्ट बनाया, बहुत अच्छा अलग अलग वैरायटी बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया। और जैसे उन्होंने भोग लगाया, सची माता तुरंत उनको छोटा निमाई याद आया, जो बच्चा निमाई वो उनको याद आया।
और वो निमाई जब निमाई का सोच सोच करके वो जो प्लेट था वो अपनी गोदी में लेकर के इतना रोने लगे कि मेरे निमाई को ये बहुत पसंद है, ये सारे आइटम बहुत पसंद है, लेकिन आज निमाई जगन्नाथपुरी चला गया है संन्यास लेकर के। तो चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे थे कि ये खुद मैंने अनुभव किया कि सची माता मेरे नाम से चिंता करके रो रहे। तो भक्त का यही भाव होता है क्या कि मेरे आध्यात्मिक गुरु को, प्रभुपाद जी को ये चीज़ बहुत पसंद है कि मैं इस प्रकार से सेवा करूं, और इस कार्य के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे खुद को तपस्या करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए केवल मुझे इस शरीर को पूरा समर्पित करना पड़े, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तो हमें पूर्ण शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। और जहाँ यहाँ पर बताया है बहुत सारी चीज़ें हैं शिव जी के विषय में, किंतु आप आगे भी चर्चा करेंगे। तो शिव जी यहाँ पर हलाहल विष पीने वाले हैं, पी करके उनका कंठ नीला हो गया, उन्होंने नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हमें यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि शिव जी, शिव शब्द का अर्थ होता है शुभ। अज्ञानता के कारण हम सब अशुभ है, और शिव हम सब की अज्ञानता दूर करने का काम करते हैं, शुभ करने का काम करते हैं। तो ये कार्य शिव जी को दिया गया। तो शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा संभु, और भगवान के द्वारा विशेष शक्ति उनको प्राप्त हुई है, और हमें उनके आशीर्वाद भी लेने चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। टाइम फॉर क्वेश्चन, 5 मिनट प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, 1 या 2? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, हाउ कैन हम लोग अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि हमें भगवान की, प्रभुपाद की कृपा से ही हम लोग आगे सेवा कर सकते हैं। यस जी। देखिए, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बैलेंस करने का बड़ा सरल उपाय है। आध्यात्मिक जीवन को केंद्र में करके सारी जिम्मेदारियों का पालन करो, सारी भौतिक जिम्मेदारियों का पालन करो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का। तो लक्ष्य मन में स्थिर होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो। अब समस्या ये होएगी आपको कि हम जिम्मेदारियों का पालन करेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो चिंता आपका नहीं, आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो भगवान व्यवस्था करके देंगे आपको कि आपकी जिम्मेदारी आपकी सहायता करना शुरू कर दे। ठीक है? यस। और यस, क्वेश्चन। यस। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु, इसमें जो 21वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि भगवान शिव के लिए हैं कि हर एक के प्राण तथा आत्मा स्वरूप हैं। yes. और ममे वांसो जीव लोके जीवो सनातना, तो अंश तो भगवान के हैं। तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए प्रभु। ये यहाँ पर भगवान शिव को भूतात्मा कहा गया है। भूतात्मा न भूत भावना, इसका अर्थ यह होता है कि भगवान शिव विष्णु के शक्तावेश अवतार, और इसलिए जैसे गुरु के विषय में हम कहते हैं साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र, तो हम आध्यात्मिक गुरु की पूजा करते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो ये दोनों ही शब्द, एक ही शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि जो आदर भगवान को मिलना चाहिए वो आदर गुरु को मिल रहा है, यद्यपि वो विष्णु नहीं है, यद्यपि वो भगवान नहीं है। इसी तरह से शिव जी भगवान की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ विष्णु
सारा स्तुति स्वीकार कर रहे। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो भी स्तुति की जा रही है वो वास्तव में विष्णु के लिए है, ना कि शिव जी के लिए, क्योंकि वो उनके सत्याविश अवतार है और उनमें दूध दही का फर्क है, इसलिए शिव जी को भगवान संबोधित किया जाता है और इसी के कारण उनको भूतात्मन कहा गया है। यस, हाँ, उनको विशेष शक्ति प्रदान की गई है इसलिए। यद्यपि शिव जी अपना ना ही वो जीव है और ना ही वो विष्णु है, वो दोनों के मध्य में है। यस, थैंक यू। यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवचन के लिए। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि शिव जी के तो क्षमता थे कि विष के प्रभाव को नष्ट करे, तो उनके कंठ नीला क्यों पड़ गया? मेरा प्रश्न यही है कि विष का प्रभाव नीला, इतना पूरा समुंदर पी गए भगवान, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध हो गया नीलकंठ के नाम से। विष ये एक प्रकार से एक स्मृति रहती है कि भगवान ने इतना महान कार्य किया नीलकंठ के रूप में। भगवान विष्णु चाहते तो विष को ख़त्म कर सकते थे, किंतु भगवान ये यश, ये गौरव शिव जी को देना चाहते थे और इसलिए उनको नीलकंठ नाम दिया गया और ये कंठ हमेशा उनका नीला रहा। ये सबको प्रमाणित करने के लिए देवता दानव सबको कि ये सारे संसार त्रिलोक जो है उसका उद्धार करने वाले हैं शिव जी, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। So we stop now. Hare Krishna.